जय हिंद। जीवन में कोई भी फैसले मित्रों काफी सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन में कितना उतार चढ़ाव ला देगा यह कोई नहीं जानता और यह कोई नहीं समझता है। पिछले 2 दिनों से एक खबर पूरे बिहार में फैल रही है, वायरल हो रही है कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप को पटना पीएमसीएच में बंधक बनाया गया। 3 घंटों तक उनके साथ मारपीट की गई और आज जो सुबह खबर निकल कर आई है कि पटना पीएमसीएच से जब वह कल निकले उसके बाद में आज एक निजी नर्सिंग होम में वो अपना इलाज करवाते नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह बन रहा है कि यह वही मनीष कश्यप है जो तमिलनाडु प्रकरण में मजदूरों पर सवाल उठाए जाने के क्रम में इन पर एफआईआर हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर किया था, तमिलनाडु में भी एफआईआर हुआ था, बिहार में भी एफआईआर हुआ था और यह इन पर एनएसए भी लगा हुआ था। 1 साल के लगभग में समय बीते हुए हुआ। उस समय में जितने लोग समर्थक थे, जो भी लोग मनीष कश्यप के समर्थन में थे, उन लोगों में से आधे लोग भी नहीं दिख रहे हैं मनीष कश्यप के समर्थन में। आप सब वीडियो देखने वाले सब समझ रहे हैं कि आखिर कारण क्या हुई, मनीष कश्यप से कहां पे चूक हुई, कहां पे गलती हुई। परंतु उस गलती का और उस चूक का नतीजा मनीष कश्यप को इस तरह भुगतना पड़ेगा कि पटना पीएमसीएच में एक मरीज का इलाज के लिए वह पैरवी करने गए थे और उसी क्रम में उनको वहां पर पीटा गया है, बंधक बनाया गया है और एक महिला कर्मी ने उन पर गलत आरोप लगाया था कहीं ना कहीं और उसके बाद में बीच बचाव किया गया, प्रशासन पहुंची। सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि उस समय जिस समय तमिलनाडु प्रकरण हुआ था उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और कल जब मनीष कश्यप पैरवी करने गए थे पीएमसीएच में तो अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है और मनीष कश्यप खुद भाजपा के एक बड़े नेता हैं और मनीष कश्यप को एक बहुत बड़े नेता ने भाजपा की सदस्यता दिलवाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता दिलवाई है। तो मनीष कश्यप पर इस प्रकार का कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार जो पीएमसीएच में हो रहा है उस पर कई एक सवाल उठ रहे हैं। पीएमसीएच के जो कर्मी है वह क्या गुंडा है? पीएमसीएच के कर्मी क्या सरकार की बातों में नहीं है या उनकी बात मानने को तैयार नहीं है? मनीष कश्यप खुद भाजपा के नेता है और मनीष कश्यप एक पैरवी के लिए जाते हैं पीएमसीएच में और उनकी पैरवी नहीं सुनी जाती है, उल्टे में उन पर मारपीट की जाती है, उनके साथ उनको बंधक बनाया जाता है 3 से 4 घंटों तक। और मारपीट कितनी की गई है इसका नतीजा और इसका आकलन आप इससे लगा सकते हैं कि आज सुबह में एक जो फोटो वायरल हो रही है वह एक निजी नर्सिंग होम का है जहां पर अचेत अवस्था में मनीष कश्यप पड़े हुए हैं और वहां पर चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। काफी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक एक बात पहुंचाना था कि जीवन में प्रत्येक फैसले, चाहे वह कोई भी फैसला हो, सोच समझ कर लेना चाहिए। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का आकलन करना चाहिए और उसके बाद में वह निर्णय लेना चाहिए। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पर ये जो प्रकरण हुआ है कल से लेकर आज तक कहीं ना कहीं किसी फैसले का असर है और वह फैसला आप भी समझ सकते हैं। बाकी हमको लगा कि न्यूज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक यह बात पहुंचाना चाहिए कि मनीष कश्यप पर पीएमसीएच में एक मरीज के पैरवी के लिए जाना इतना महंगा पड़ गया कि उनकी पिटाई होगी, उन पर गलत आरोप लगे और वर्तमान में एक निजी नर्सिंग होम का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप जो है वह अपना इलाज करवाते नजर आ रहे हैं। तो मनीष कश्यप के समर्थक आखिर चुप क्यों है? हालांकि मनीष कश्यप का फैन मैं भी था, लेकिन कुछ फैसले वह लिए हैं लोकसभा के दरमियान में और हमको लगता है कि अधिकतर लोग अगर उनसे नाराज हुए हैं तो कहीं ना कहीं वही रीजन है कि लोकसभा में वह आते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का वादा करते हैं और फिर बाद में वह कहीं ना कहीं सरेंडर कर जाते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं, भाजपा के लिए प्रचार करते हैं। बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं इस प्रकरण के बारे में, मनीष कश्यप के बारे में, प्रतिक्रिया बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। फिर से हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।